हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। हमने इसका फर्स्ट चैप्टर कर लिया था, क्लास 10th का रियल नंबर हमने कर लिया था इस शीट में से। इस शीट में से बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। अब आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे। इसका नाम है पॉलिनोमियल। इसका नाम है पॉलिनोमियल या क्या है, बहुपद। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। हेड लिखा है जो केड़ी बहुपद है। सबसे पहले इसमें चारों में से देखेंगे कौन बहुपद है या कौन नहीं है। सबसे पहले बहुपद होता क्या है बेटा। बहुपद सबसे पहले इसकी एक कंडीशन है बेटा, बहुपद वो चीज़ें नहीं होती। अगर किसी भी वेरिएबल में रूट लगाओ वो कभी भी बहुपद नहीं हो सकती। दूसरी क्या है, कभी भी वो ये एक्स वाई कभी भी ये नीचे नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर में कभी भी एक्स वाई नहीं हो सकते। बोलो फॉर एग्जांपल 1/y 1/x, ऐसे नंबर कभी भी बहुपद नहीं हो सकते, मतलब कभी भी पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। तभी बेटा इसका पहला ऑप्शन, इसके बेटा एक्स में रूट एक्स है तो ये भी कभी भी पॉलिनोमियल या बहुपद नहीं हो सकता। इसमें भी रूट एक्स है तो ये भी कभी पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। तो बेटा दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई थी, कभी भी एक्स की वैल्यू नीचे नहीं आ सकती, मतलब डिनोमिनेटर में कभी, या 1/, मतलब 1/x 1/y नीचे कभी भी एक्स और वाई वेरिएबल नहीं आ सकते। तो इसके तो नीचे है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, यही बच गया फोर्थ ऑप्शन, x² - 5। ठीक है बेटा, लगी समझ। दूसरा क्वेश्चन बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, लगी समझ। बहुपद की बेटा कंडीशन क्या है, कभी भी एक्स रूट में नहीं होना चाहिए और कभी भी नीचे, जैसे इसके नीचे एक्स है ना, नीचे एक्स वाली टर्म है, कभी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो बेटा मैंने कंडीशन लिख भी दी है, कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए एक्स वाइज में। दूसरा क्या, कभी भी वेरिएबल कांट बी शोन इन द डिनोमिनेटर, कभी भी डिनोमिनेटर के विच एक्स वाई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। इस करके बेटा ना ही आ ऑप्शन है, ना ही आ ऑप्शन है, ना ही आ ऑप्शन है। ठीक है, एंड आंसर की बेटा x² - 5। अब बेटा सेकंड देखेंगे क्वेश्चन। वो कहते दो घाती बहुपद, मतलब व्हाट इज द पावर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कहते दो घाती बहुपद दी घात कितनी होती है, दो घात पावर दी घात कितनी होती है हमेशा कितनी। अगर दो घाती होवे, अगर दो घाती की गल की हमेशा आंसर कितना आता है, दो। जो दो घाती होवे हमेशा आंसर कितना आता है, दो घाती का मतलब कितना आता है, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਦੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋ। ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, मतलब पावर कितनी होती हमेशा कितनी होती है, दो ही होगी। दो घाती मीन्स दो। ठीक है, अब बेटा थर्ड क्वेश्चन, तीजा क्वेश्चन की कहता है वट इज द रेखी बहुपद की घात कितनी होती है। अब देखो रेखी का मतलब की होता है, रेखी का मतलब होता है एक, रेखी का मतलब की होता है एक। अब देखो बेटा रेखी का मतलब ही की होता है एक, रेखी का मतलब की होता है एक। अब देखो रेखी का मतलब ही एक होया तो कहते रेखी बहुपद की घात कितनी होगी, घात की होगी एक। बस एक बेटा ये दो कंडीशन याद रखो, अगर दो घाती की घात पूछें तो दो होगी, अगर दो घाती की घात पूछेंगे तो हमेशा क्या होगी, दो। अगर रेखी बहुपद की घात पूछेंगे, मतलब जो पावर पूछेंगे लीनियर पॉलिनोमियल की, उसकी हमेशा क्या होगी, एक होगी। बेटा याद रखना हमेशा। ठीक है, अब बेटा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहते हैं, रेखी बहुपद ax + b ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ है। वट इज द नंबर ऑफ जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अब बेटा अब क्या आ गया, रेखी बहुपद। जब रेखी बोल दिया मैंने बोला ना, वट इज द नंबर ऑफ जीरो फॉर लीनियर पॉलिनोमियल। जब जो भी किसी रेखी बहुपद की गल की हो, रेखी की गल की हो, उदो हमेशा सिफर की गिनती कितनी होगी, हमेशा एक। ठीक है, सिफर की गिनती हमेशा की होगी, एक ही होगी। इस केस में भी बेटा एक ही होगी। बेटा ये गल याद रखे हो, जो भी बहुपद की गल की जाए, बहुपद की घात, बहु मीनस दो, वह आंसर आएगा दो। जो भी रेखी बहुपद की घात गल की जाए, रेखी बहुपद की, उनका आंसर हमेशा क्या होगा, एक। मैं इंग्लिश दस समझा रहा, अगर किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल की हमेशा नंबर ऑफ जीरो एक होंगे, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के हमेशा नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, टू होंगे। कितने होंगे, हमेशा टू होंगे। बेटा याद रखेगा। ठीक है, अगला बेटा ठीक है, मैं समझा भी देना। फॉर एग्जांपल आ एक इक्वेशन है किसी ax + b = 0। क्वेश्चन चलेगा बेटा, देखो रेखी बहुपद ax + b = ax + b ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ।
ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ फाइंड भी कर सकते हैं। देखो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स प्लस बी उधर जाके माइनस भी हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मतलब एक्स की वैल्यू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਆਈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਰੇਖੀ ਬਹੁਪਦ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਘਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਘਾਤ ਹੋਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਘਾਤ ਹੋਊਗਾ। ਓਨਲੀ वन वैल्यू ऑफ एक्स, ਜੇਕਰ एक्स ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵੈਲਿਊ मतलब एक ही सिफर होगा। ठीक है, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਓਕੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ √2 ਇੱਕ ਬਹੁਪਦ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਘਾਤ ਡੈਸ਼ ਹੈ। मतलब √2 ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਜਿਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਡਿਗਰੀ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਘਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ √2 ਕੱਲਾ √2 ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲਾ √2 ਲਿਖਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, √2। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ x ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ y ਲੱਗਿਆ। ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ x ਨਾ x ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ y ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ z, ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ x y z ਵੇਰੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ √2 x ਦੀ ਪਾਵਰ 0। ਹੁਣ x ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 1। 1000 ਦੀ ਪਾਵਰ 0, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 1। मतलब किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होगी, उनका आंसर क्या होगा, 1 ही होगा। दैट्स वाई पॉलीनोमियल डिग्री या बहुपद जिस दी घात की होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि एक्स वाई जेड है नहीं। अगर एक्स वाई जेड हैगा भी है तो उनकी पावर की होगी, हमेशा 0 होगी। ਤਾਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ √2 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੱਗ ਗਈ ਸਮਝ ਬੇਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸ ਵਾਈ ਜ਼ੈਡ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਉਹਦੀ ਘਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ, 0। ਅਗਲਾ ਬੇਟਾ 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, 6th ਕੁਐਸਚਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ 0, ਕਿਸੇ ਬਹੁਪਦ px ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਲੇਖ ਦੇ ਸਿਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ फाइंड द नंबर ऑफ 0। इस ग्राफ में देख के आप की कटने ने, सिफर कटने। सब तो पहले ये सिफर किमें कट सकते हैं, आप ये देखना कि आ लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, ये एक्स एक्सिस नूं कितनी बारी कट रही है, एक्स एक्सिस नूं कितनी बारी कट रही है। हुण देखो इस पॉइंट से एक बार आ कट रही है, एक बार आ कट रही है, दूजे नंबर पर आ कट रही है, तीजे ते इत्थे कट रही है, चौथे ते 8 बारी कट रही है। टोटल कितनी बारी एक्स एक्सिस नूं ये लाइन कटती पई है, 4 बार। इस करके इनका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस कितने सिफर आ जाएंगे, कितने नंबर ऑफ 0 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। लागी समझ बेटा। अगला देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या बेटा, 8th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बेटा 8th क्वेश्चन। ठीक है, 7th ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਦੋਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਗ੍ਰਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਬਹੁਪਦ ਜਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ। ਦੇਖੋ ਆ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ। ਬਟ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਦੇ ਐਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਮਤਲਬ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਹੁੰਦਾ, कदे भी ऐ नहीं होता। ठीक है, तो इनका आंसर क्या आएगा, 4th आ जाएगा। ये पैराबोलिक या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नहीं है, या दो घाती बहुपद नहीं है। ठीक है, लग गई समझ। हुण 8वां क्वेश्चन बेटा, वो कहते कोई वास्तविक संख्या ए हैगी, एफ एक्स की सिफर होंदी होवे तां इफ ए इज एनी रियल नंबर बी अ 0। वो कहते इफ ए इज एनी रियल नंबर बी 0 ऑफ एफ एक्स। वो कहते कि कोई एक्स 0 है, फॉर एग्जाम्पल कहते एफ ए की वैल्यू या एफ एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 0 होएगी तो एक्स की ए के बराबर है। तो अगर एफ एक्स ही 0 है तो ए भी 0 होएगा, क्योंकि एक्स बराबर ए है ना बेटा। वो कहते अगर एक्स 0 है तो ए भी 0 होएगा, इस करके एफ ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 हो जाएगी। सिंपल बेटा, एक ही कह रहे हैं, अगर एक्स की वैल्यू 0 है तो एक्स ए के बराबर है, तो ए की वैल्यू भी 0 होएगी ना बेटा। लग गई समझ। इस करके आंसर क्या आएगा, एफ ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, लग गई समझ। हम आ गया बेटा 9वां क्वेश्चन। की आ गया 9वां क्वेश्चन।
ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ px ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ax ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ px ਪਲੱਸ c, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਘਾਤੀ ਹੈ ਤਾਂ c/a ਦਾ px ਦੇ ਸਿਫਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ ਐਂਡ ਦਾ ਵਟ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਫ c/a ਵਿਦ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆਫ px। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਘਾਤੀ ਜਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬੇਟਾ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਵੈਸੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਵੈਸੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਵੈਸੇ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਸੀ। ਬਟ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋ ਘਾਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਕ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਟਾ ਦੋ ਘਾਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਗੇ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਿਫਰ ਆਉਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਗੁਣਨਫਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ c/a, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, c ਬੇਟਾ ਆਏ a ਆਏ, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, -b/a, b ਬੇਟਾ ਆਏ a ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਘਾਤੀ ਦੇ ਦੋ ਸਿਫਰ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਆਣਗੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਖਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ c/a, c a ਰਿਹਾ a ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ -b/a। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ 2x² + 5x + 6, ਹੁਣ a ਕੀ ਹੈ 2 ਹੈ, b ਕੀ ਹੈ 5 ਹੈ, c ਕੀ ਹੈ 6, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ c/a ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ 10ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ px = x - 1 x - 2 ਦੀਆਂ ਸਿਫਰਾਂ ਕੀ ਹਨ, ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਫਰਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਫਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰ ਦਿਓ। x - 1 = 0, x -1 ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ +1, ਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਵੇਂ x - 2 = 0, -2 ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ +2, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ। ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਆਂਸਰ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ। ਕੀ ਆਂਸਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੂਜ਼ ਸਮ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ 0। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਘਾਤੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਸਮ ਕੀ ਹੈ -3, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੀ ਹੈ 2। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰੋਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਂਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -3, ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਆਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2। ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ -b/a ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਫਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ c/, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੱਗੀ समझ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ चार ऑप्शन देखनिया ने। ਆਪਾਂ पहले देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, ठीक है, हमने ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया, तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम चेक कैसे करेंगे, हम चारों बेटा ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, चार ऑप्शन को चेक करना। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहला यही ऑप्शन चेक कर लिया, तो करना है कैसे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि दो सिफरा का जो जोड़ है, मतलब जो इसका फॉर्मूला क्या -b/a, तो -b/a कितना है, पहले ही कितना दे रखा है -3, तो इसका क्या आएगा -b/a, -b/a, तो -b क्या है ये 3, -3 a कितना है 1, तो -3 आ गया, तो यहाँ से वेरीफाई हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या c/a, c ये रहे c/a, c क्या है ये वाला 2, a कितना है 1, तो ये आंसर। तो इससे हमें पता लग गया कि ये दोनों फॉर्मूले यूज़ करके हमें पता लग गया कि यही आंसर बनना है, तो इसका आंसर यही है, ठीक है। लगी समझ बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, वो कहते कि जेकर अल्फा एंड बीटा दो घाती समीकरण x² + 7x + 12 दी सिफर होन तो अल्फा प्लस बीटा मतलब की करना है, आप दो सिफर का की करना है जोड़ करना है, ठीक है। दो सिफर का की करना है जोड़ करना है। सब तो पहले इनका a की है x² का कोफिशिएंट, x² का गुआंढी कौन है 1। अब x का गुआंढी मतलब x का
कोफिशिएंट क्या है 7, तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। हम आप दो सिफर का जोड़ करना है, दो सिफर का जोड़ मैं फॉर्मूला किन्ने को दस चुकिया, दो सिफर जोड़ माइनस बी अपॉन है, तो माइनस बी अपॉन है हम बी किन्ना है 7, माइनस दी बी की जगह 7 लेके देना, ए किन्ना 1, आंसर कितना आ गया -7। ठीक है बेटा, आपको ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब करेंगे बेटा 13 क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, दो जीरोज है बट का क्या निकालना है, गुणनखंड मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू जीरोज। अब देखो बेटा, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना उसका फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन है। इसमें क्या सी क्या है बेटा 12, ए कितना है 1, तो इसका कितना आंसर आ गया। आप देखो ए कितना है 1, बी कितना है, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का क्वांटिटी, बी सी ये वाला नंबर। ठीक है, ए क्या होता है एक्स स्क्वायर के जो साथ लगा होता है वो 1 है बेटा, कॉमन सेंस है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ वाई तो इसका मतलब 1 वाई है। ठीक है, ये कॉमन, अगर बोलूँ मैं एक्स तो ये कॉमन सेंस है 1x। ठीक है, लगी समझ। तो अल्फा बेटा दो प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला क्या है, सी अपॉन है, सी क्या 12, ए क्या 1, इतना आ गया 12। ठीक है, लगी समझ। अगला बेटा लास्ट 14 क्वेश्चन, वो कहते एक द शेप ऑफ ग्राफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विल बी इन अपवर्ड ओपन पैराबोला। ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਖੁੱਲਾ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਕਿਦੋਂ ਬਣੂਗਾ, ਉੱਪਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, अपवर्ड ओपन पैराबोला। की बनेगा उपर वाल खुला पैराबोला। जो ए दी वैल्यू एक तो छोटी होगी हमेशा की बनेगा डाउनवर्ड ओपन पैराबोला। उनकी डायग्राम हमेशा आ बनेगी। ठीक है बेटा, लगी समझ। अब करेंगे बेटा 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहला कि बेटा 2 घाती बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 ਦੇ ਸਿਫਰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਗੁਣਾਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸੰਚਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ करो। फाइंड द जीरो द पॉलीनोमियल x स्क्वायर माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। बेटा ये सारे पांचों के क्वेश्चन एक ही तरह जैसे करने हैं। अब देखो बेटा इसमें एक समझाऊंगा, आप अच्छे से समझ लेना। सबसे पहले ये क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, हमेशा इस क्वेश्चन को कंपेयर करना है इस इक्वेशन से। बेटा ये बेसिक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, इससे क्या करना है, कंपेयर करना है। इसमें देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x के साथ क्या लगा हुआ है 1, तो इसमें x वाली टर्म तो है नहीं है, मतलब b की वैल्यू क्या होगी 0, c वाली क्या है -3, सी वाली क्या है -3। अब देखो सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे नंबर को 0 से इक्वल करना है। तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो ये स्क्वायर रूट जो ये x की पावर 2 उधर जाके क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट, किसमें बन जाएगा प्लस और माइनस में। तो इसके कितने सिफर बन जाएंगे, 2 सिफर बन जाएंगे, एक +√3 एक -√3। अब इन दोनों को एक बार सम करना है, एक बार गुणनखंड, मतलब एक बार इन दोनों का सम करेंगे। √3 प्लस एक -3 प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या कट जाएंगे, तो क्या आ गया 0। दूसरे क्या है, इनका प्रोडक्ट करेंगे, √3 इंटू -√3, हमेशा √3 क्या बनता है 3 और एक माइनस। ठीक है, अब इसको वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे कि ABC कैसे करेंगे। बेटा देखो ये क्वेश्चन था, ABC आपको पता लग गया था। अब क्या करना है बेटा, इसके वेरिफिकेशन करने हैं। सम का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। इसमें बेटा देखो b की वैल्यू क्या आती 0, तो बेटा 0.1 कितना हो गया 0। इसमें भी कितना आया था बेटा, जोड़ से क्या आया था 0 आया था, तो ये वेरीफाई हो गया। अब देखो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है c/a, तो c कितना आया था हमारा -3, a कितना है 1, तो देखो -3/a -3, इसमें भी यही आया था -3। तो बेटा वेरीफाई हो गया कि हमने दोनों चीज़ें क्या होगी मैच होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बेटा दे सेम ही है बेटा। इसमें इक्वेशन क्या है 4s स्क्वायर माइनस s+1, इसमें भी बेटा बिल्कुल सेम तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो इसको सबसे पहले किससे कंपेयर करना है, इस इक्वेशन से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें बेटा a क्या है, इसका गुआंढी, इसका साथी 4, s का साथी क्या है b -4, ये क्या है c। सबसे पहले क्या करना है बेटा, आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, अब देखो ये इक्वेशन है, सबसे पहले क्या रूल, ये चीज़ है ना, ये दोनों चीज़ यहाँ से लेके ये तक, ये आपको रफ शीट पे करना है। ठीक है, पेपर में नहीं करना, ये आपको रफ शीट में करना है। कैसे, इसको कैसे फैक्टराइज करना है। सबसे पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, कितना आ गया 4। ठीक है, और यहाँ पे कितने सेंटर में -4, सेंटर में कितना है -4। अब देखो
आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसको प्लस या माइनस करके क्या आए -4, बट उनका मल्टीप्लाई करके क्या आए 4 आए। लगी समझ। अब देखो मैंने दो नंबर चूज कर लिए -2 और इसको मैं सोल्व करूंगा कितना आएगा -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन किसका माइनस का, बट इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर कितना आएगा 4। तो इससे मतलब पता लग गया ये दो कंडीशन फुलफिल होगी। पहली बात, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई और सेंटर वाला नंबर देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर चूज करूं जिसका प्लस माइनस करके -4 बने और इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या बने 4 बने। तो मैं -4s को कैसे लिखूंगा 4s² -2s प्लस 1 -4s को कैसे लिखूंगा -2s। तो उसके बाद क्या करना है बेटा, इन दोनों में क्या करना है कॉमन लेना है, इन दोनों की लेना है कॉमन लेना है, इन दोनों की लेना है कॉमन लेना है। किया होगा 2s कॉमन आऊगा तो क्या आ जाएगा 2s -1। एक कंप्लीट हो गया। और इन दोनों कॉमन क्या होगा, कोई कॉमन नहीं आ रहा, क्या होगा -1 ले लेना है, किया होगा 2s -1। फिर आ दोनों सेम हो गए, आ सेम लिख लिया, आ सेम लिखते, दोनों पासे लिखते। फिर दोनों की करना होता है एनू भी इक्वल के बराबर करना होता है। 2s -1 = 0, -1 होते की हो गया +1, तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। हम इतने भी एनू भी इक्वल करना है। 2s -1 = 0, -1 होते की हो गया +1, तो 2s एस के साथ ये मल्टीप्लाई, ये उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, s = 1/2। दो सिफर आ गए। उस बार करना है एना दोनों सिफर तक करना है, जोड़ करना है। 1/2 + 1/2 कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, एना का प्रोडक्ट करना है 1/2 × 1/2 कितना आ गया 1/4 की आ गया 1/4। प्लस तक करना आता ना बेटा एलसीएम करके। हम आप वेरीफिकेशन करांगे वेरीफिकेशन किमें करांगे। सब तो पहले बेटा इनका a कितना है 4, b कितना है -4, c कितना है 1। बेटा सम दा फॉर्मूला की ये -b/, माइनस लिखता b कितना -4, माइनस माइनस प्लस 4/4 कितना हो गया कट गया, कितना आया 1 आ गया। बेटा उनके भी 1 आया सी। प्रोडक्ट का फॉर्मूला की है c/, c कितना है 1/4। और देखो उधर भी सेम आया सी, एक आया सी 1/4 आया सी, जोड़ कितना 1 आया सी, प्रोडक्ट कितना आया सी 1/4। इनकी बेटा सेम आया, देखो सम कितना है 1, प्रोडक्ट कितना है 1/4 की हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है बेटा। अब अगला क्वेश्चन बेटा थर्ड, बेटा 1 तो लेके 5 तक सेम क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन की 6x² -3 - 7x बिल्कुल सेम करना है, रिलेशन करना है 0 तक कोफिशिएंट का। ठीक है, सारे सेम नेम। सब तो पहले की करना है ABC, a कितना 6, b कितना -7, c कितना -3। पहले ए नहीं करना, सब तो पहले एक मैथड करना है। सब तो पहले की करना है वो ट्रिक लगानी है जो रफ शीट से करनी है ना। सब तो पहले इंदा मल्टीप्लाई, ठीक है, हमेशा लास्ट नंबर तो x² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18 ਆ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -7, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀ ਬਣੇ 18 ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ -7 ਬਣਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ, -9 + 2 ਬਣੇਗਾ, प्लस माइनस बट साइन हमेशा ਵੱਡੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ -7 ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ 18 ਬੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਨੰਬਰ ਬਣੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਆ ਬਣੇ 18। ਲੱਗੀ ਸਮਝ। ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18, ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈ -7। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏ -7 ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 18 ਆਵੇ। तो हम आप -7 की लिखेंगे -9 + 2 की लिखा 6x² -9x + 2 प्लस माइनस -7। ठीक है, उस पर करना है इन्ना दोनों चो कॉमन लावांगे, क्या होगा 3x कॉमन ले लिया, क्या आ गया 2x - 3। अब देखो बेटा इनू मल्टीप्लाई करांगे सेम ही आएगा, 6x² आ जाएगा, इनू मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। ठीक है, हम इन्हें चो इन्होंने दोनों कॉमन क्या आएगा +1 कॉमन आएगा, सेम लिखता। हम आ दोनों सेम बन गए, ब्रैकेट सेम लिखता, 1 लिखता, 3x + 1 आ सेम लिखता। ठीक है, हम इन्होंने दोनों सिफर करने इनू इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इस ब्रैकेट में भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। 2x - 3 = 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। हम 3x + 1 = 0, +1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। हम दो सिफर आ गए, दोनों सिफर की करेंगे आप पहले की करेंगे जोड़ करेंगे, 3 + 2 प्लस करेंगे -1/3 प्लस माइनस। उस बाद की करेंगे एलसीएम करेंगे, एलसीएम लेके आंसर कितना आ जाएगा 7/6। तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 3/2 × 1/3, 3 कटे जाए कितना आया -1/2। हम आप करेंगे वेरीफिकेशन करेंगे ना वेरीफिकेशन। हम इस क्वेश्चन की वेरीफाई करेंगे। सब तो पहले A 6 आया, B -7 आया, C -3 आया। हम सम का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, सम का फॉर्मूला की -b/,
माइनस बी कितना -7 माइनस माइनस प्लस 7/6 ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ 7/6 ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਉਣੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ -3 a ਕਿੰਨਾ 6 -3.6 3 ਇੱਕ 3 2 6 ਇਹ -1 ਬੋਲ ਦੇ सेम हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है सारे क्वेश्चन बेटा इदा करने सारे क्वेश्चन। हुन अगला क्वेश्चन बेटा सेम क्वेश्चन 4u² + 8। ठीक है ये भी सेम करना बेटा। सब तो पहले की करना बेटा इनू किंदे इक्वल पुट करना है 0 दे इक्वल पुट करना है। ठीक है प्लस 8 की उधर जाके हो गया -8। ठीक है आप u की वैल्यू करनी है u की वैल्यू करनी बेटा तो 4 मल्टीपल उधर जाके हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 4 1 4 4 2 z कितना है u² कितना आ गया u² इक्वल टू -2। अब बेटा स्केयर उत्थे जाके बनता है हमेशा रूट बनता है की बनता है रूट बनता है की हो जाएगा +- बट एक बेटा याद रखे -1 की वैल्यू हमेशा की होंगी आयोटा होती है। ठीक है जब आप बड़ी क्लास में जाओगे आई इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक है जब आप +1 में जाओगे पता लगेगा। तो मैंने -1 की वैल्यू क्या लिख दी आयोटा लिख दी। ठीक है +- आ गया क्योंकि बेटा ये स्केयर उधर जाके बन जाएगा रूट बन जाएगा। ठीक है एक क्या बन गया +i√2 दूसरा क्या बन गया -i√2। बट अगर इसका सम निकालूंगा तो क्या होएगा +- ये कट जाए क्या आएगा 0 आएगा। अगर इसका प्रोडक्ट अगर इनका प्रोडक्ट कटूंगा दोनों सिफर का क्या हो जाएगा देखो √2 कितना आ गया 2 आ गया। हम माइनस आयोटा तो आयोटा कितना आयोटा स्केयर बेटा याद रखे आयोटा स्केयर की वैल्यू की होंगी -1। तो देखो -1 × 2 कितना हो गया -+ इसलिए आंसर क्या आ गया 2। लग गई समझ। हम आप करेंगे वेरीफिकेशन करांगे की करेंगे वेरीफिकेशन। हम देखो बेटा इनका ए कितना है u² के नाल किहड़ा कोफिशिएंट है 4 तो ए हुण कोई यूवल टर्म हैगी नहीं कि इस करके इनका बी की वैल्यू 0 सी की वैल्यू 8। सम का फॉर्मूला की है -b/a बी कितना 0 आंसर आ गया 0 जो कि सेम सी आ देखो सम 0 वेरीफाई हो गया। दूजा बेटा प्रोडक्ट का फॉर्मूला की है c/a सी कितना 8 a कितना 4 4/8 कितना है 2 ये भी बेटा की हो गया वेरीफाई हो गया की हो गया वेरीफाई। ठीक है बेटा लग रही समझ बेटा सारे सिंपल क्वेश्चन है बेटा सारे सेम क्वेश्चन ने। हुण अगला आ गया बेटा 5th क्वेश्चन की क्वेश्चन की है 3x² - x - 4 इनका भी बेटा की करना है रिलेशनशिप करना है 0 ते कोफिशिएंट का। ठीक है बेटा हुण देखो सब तो पहले की करना है सेम ट्रिक बेटा मैं बार बोल रहा आ दोनों चीज़ा रफ शीट से करना है। सब तो पहले दोबारा बोलता पाया इनका तो इनका की करना हमेशा मल्टीप्लाई कितना आया इन्होंने दोनों का मल्टीप्लाई कर कितना आंसर आया 12 आया। हुण इहो जे 2 नंबर चूज करने ने अपना सेंटर नंबर देखना -1 इहो जे 2 नंबर चूज करने ने जिन्हों का +- करके अपना आंसर कितना है -1 बट इन्होंने दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 12 है। हुण +- आंसर तो -1 आ गया इस करके आप -x की जगह लिखांगे -4x + 3x 3x² -4x + 3x - 4 बेटा आ इंपोर्टेंट है अलग ही समझ जिन्होंने लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर दसिया मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है हुण इन्होंने दोनों कॉमन की लेना हमेशा फर्स्ट 2 कॉमन की लेना इन्होंने दोनों कॉमन की आता पे x आता पे इतने ब्रैकेट्स की बन गया 3x - 4 आ 2 छड़ दो फिर हुण इन्होंने दोनों कॉमन की आता पे कोई नहीं आता पे तो +1 आ प्लस है ना इतने प्लस लिख दो ना इन्होंने कुछ कॉमन नहीं आता पैना उनकी जगह की लिख दो 1 लिख दो तब ब्रैकेट्स। अब हमेशा याद रखना बेटा आ 2 आला ब्रैकेट तो आला ब्रैकेट हमेशा सेम निकलना चाहिए अगर नहीं निकलता मतलब तुम गलत कर रहे हो। इन्होंने दोनों हमेशा एक ब्रैकेट लिखना है लिखता इतने की बच गया x तो +1 x +1 लिखता। उस तो जो 2 ब्रैकेट बन जाए इनू 0 के इक्वल पूरा बराबर करना होता है इनू भी 0 के बराबर करना होता है 3x - 4 = 0 -4 की हो जाएगा +4 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जी x के नाल की है मल्टीप्लाई उत्थे जाके हो जाएगा डिवाइड x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3 हुण x + 1 = 0 +1 की हो जाएगा -1। ठीक है हुण वही बेटा 2 सिफर आ गए हुण आप सम करांगे 4 + 3 +- 1 ++ हुण 4/3 नू -1 करांगे एलसीएम नाल कितना आएगा 1/3 एलसीएम तो करना आती है ना बेटा 4/3 - 1 सब तो 3 नू 3 भाग करांगे कितना आएगा 1 1 नू 4 मल्टीप्लाई करांगे कितना आएगा 4 -1 नू 3 भाग करांगे कितना आएगा 3 हमेशा जो आता उन्होंने हमेशा उत्ते नाल मल्टीप्लाई करना होता है कितना आ गया 3 कितना आ गया 1/3। ठीक है हुण प्रोडक्ट 4/3 नू 1 -1 करांगे कितना आएगा -4/3। हुण की करना है वेरीफिकेशन करना है की करना आप वेरीफिकेशन करना है की करना है आप वेरीफिकेशन करना है। हुण वही चीज़ बेटा 3x² - x - 4 इनका a कितना है
एक्स स्केयर का गुआंढी ए आ गया, एक्स का गुआंढी कितना -1 बी आ गया, बी की आ गया -1, सी की आ गया -4। हम सम की करना है, सम का फॉर्मूला की माइनस बी अपॉन ए, माइनस तो है माइनस बी कितना -1 उनकी जगह -1, ए कितना 3 माइनस माइनस प्लस कितना आ गया 1/3 सेम ही आया। हम प्रोडक्ट का फॉर्मूला की सी अपॉन ए, सी कितना -4 लिखते, ए कितना 3 सेम ही आ गया, ये हो गया वेरीफाइड। दोनों वैल्यू सम ते प्रोडक्ट की दोनों वैल्यू की आनी चाहिए सेम आनी चाहिए, तभी वेरीफाइड हो गया। हम अगले क्वेश्चन बेटा, हाँ हम बेटा सौखे क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन की है, दो गति बहुपद पता करो जिसका सिफर का जोड़ ते गुणनफल का नंबर एक जोड़ भी एक होवे तो गुणनफल भी एक होवे, मतलब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1 and 1। बेटा ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਣਨਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਣਨਫਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਮ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, एक बेसिक इक्वेशन है जो ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखनी है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस की ये सम मतलब जोड़, पी की ये एस की ये जोड़ मतलब सम, पी की ये प्रोडक्ट में गुणनखंड, ठीक है लिखा हुआ। हम सब तो पहले एस की वैल्यू 1 है, पी की वैल्यू 1 है, पुट कर दो, इहदे विच पा दो। एक्स स्केयर है ये, एस की जगह एस की जगह की पा दो, एक पा दो, पाता। पी की जगह की पाना, एक पा दो, बस आंसर आ गया। लगी समझ में? तुम आ इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन भी देखो बेटा, 7वां क्वेश्चन भी उनके की है, सम ते प्रोडक्ट की वैल्यू दी है, आप की करना है दो घाती बहुपद पता करना, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पता करना है, ठीक है। उन्होंने देखो सम की वैल्यू 0 दी है, प्रोडक्ट की वैल्यू √5 दी हुई है, अपन कि इक्वेशन याद रखनी है आ, ठीक है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी। हम एस की वैल्यू की दी 0, पी की वैल्यू √5, ਇਹਦੇ ਚ बस पुट कर दो। एक्स के एस की वैल्यू की है 0, ਇੱਥੇ 0 ਪਾਤੀ, पी की वैल्यू कितनी है √5, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾ दो, बस 0 ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ दो क्योंकि 0 है, 0 की वैल्यू छोड़नी नहीं, आ माइनस गया एक्स स्केयर प्लस √5, एक आ गया आंसर आ गया। लगी समझ बेटा? बहुत ईजी बेटा। 8th क्वेश्चन बेटा, 8th क्वेश्चन की है कि -3 सम दिता है, प्रोडक्ट दिता है 2, की करना है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल करना है, बहुत सिंपल है बेटा। हाँ देखो बेटा, सम की वैल्यू की दी हुई है, मतलब जोड़ की वैल्यू कितनी दी हुई है -3, तो प्रोडक्ट मतलब गुणनफल की वैल्यू कितनी दी हुई है 2। इक्वेशन आप याद रखनी है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी, एस की वैल्यू 3 है -3 है, तो इतने माइनस भरता, एस सिर्फ एस की जगह की भरना है -3 भरता आप, तो पी की वैल्यू की बनी 2, ठीक है। माइनस माइनस की होंगे प्लस, की आ गया प्लस 2, आंसर आ गया बेटा। ईजी है ना, कितना ईजी बेटा, 1 सेकंड क्वेश्चन होंगे मैंने। हम अगला ही बेटा 9th क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की है 9th क्वेश्चन। हम कहते ਇਹਦੇ ਚ की दी है, सम की वैल्यू 4 दी है, प्रोडक्ट की वैल्यू 1 दी है, आप की करना है दो घाती बहुपद मतलब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल करना है, बहुत सिंपल बेटा। एस की वैल्यू कितनी दी है 4, एस की वैल्यू कितनी दी हुई है 4, पी की वैल्यू कितनी दी है 1। आप आ इक्वेशन याद रखनी है, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस सी, एस की वैल्यू की भरनी है 4 भरती, बाकी सेम है, पी की वैल्यू की भरनी है 1, बस आंसर आ गया। ईजी है ना बेटा, सिर्फ आ इक्वेशन याद रखनी है आप, जो भी सम की प्रोडक्ट सम ते प्रोडक्ट की वैल्यू दी है आप फॉर्मूला याद रखना, बस उनके पानी है तो आंसर आ जाना, ठीक है। लगी समझ बेटा? लास्ट क्वेश्चन बेटा बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बेटा पॉलीनोमियल, एंड अगली क्लास आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ਜਾਂ दो ਚਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਖੀ ਸਮਾਕਰਨ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ बेटा। इस बेटा दूसरी वीडियो बहुत लेट आई है, आई एग्री, बट नैक्सट वीडियो ਹੁਣ एक दिन छड़ के जरूर आया करेगी, ठीक है। अगली बेटा देखो, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट, वो कहते सम दिता है 14 तो प्रोडक्ट दिता है -14, ठीक है। आ देखो मतलब एस की वैल्यू कितनी दी है 14, पी की वैल्यू -14, आप की याद रखना, अपन आ इक्वेशन याद है, अपन इक्वेशन याद है एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी, ठीक है। हम एस की जगह की भरना आप 14 भरता जी, प्लस पी की वैल्यू की भरनी है -14 भरते जी, उस पर की एक्स स्केयर की जगह एक्स स्केयर माइनस 14x प्लस माइनस बेटा दो चीज़ें याद रख लो, प्लस की होंगे प्लस माइनस की होंगे माइनस की होंगे माइनस की होंगे प्लस, बट साइन हमेशा कितना आता है माइनस। एग्जाम्पल देना -3 -2 कितना आएगा माइनस प्लस, बट साइन हमेशा माइनस था बेटा। 3 चीज़ें याद रखेगा, ठीक है। आंसर आ गया, ठीक है, प्लस माइनस बट आ इक्वेशन है, ठीक है। तो अगर
ਤੇ ਪੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੈਲਿਊ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਚੈਪਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਥਰਡ ਚੈਪਟਰ ਪੇਅਰ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਟੂ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਇਹ ਕਲਾਸ ਬੇਟਾ परसों आ जाएगी। ठीक है बेटा। ओके बेटा, थैंक यू।